अस्सलाम वालेकुम बेटा। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम। तो मैं आप लोगों से बात शेयर करना चाहता हूँ। ज़िंदगी में बेशुमार वाक़यात गुज़रते हैं और बंदा उससे सीखता भी है। मैंने भी इसी तरह ज़िंदगी वक़्त ज़ाया किया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे याद रह जाती मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। मैं एक दफ़ा कोरिया में गया, तो वहाँ किया कंपनी के अंदर मैं जॉब करता था। बॉडी सेक्शन था हमारे पास प्रेस का। तो मेरा फैक्ट्री के मालिक से अच्छा ताल्लुक़ बन गया था। अच्छा ताल्लुक़ बन गया तो वहाँ का एक फोरमैन था, जब कुछ अर्सा हमारे साथ जॉब करते हुए गुजर गया तो उससे भी अच्छा ताल्लुक़ बन गया। तो एक दिन वो मुझसे कहने लगा कि आप मेरे साथ सैटरडे को मेरे घर चलेंगे। मैंने कहा जी क्यों नहीं, अगर आप इतने प्यार से बुलाएंगे मैं ज़रूर जाऊंगा। तो मैं उसके साथ उसके घर सैटरडे को चला गया। वहाँ बैठे उन्होंने खाने पीने का अरेंज किया। मैंने पहले बताया था कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान को वो अल्लाह शी कहते हैं। मैंने कहा कि हम हराम चीज़ें नहीं खाते, तो हमारे लिए सब्ज़ी वगैरह की चीज़ें जो हलाल चीज़ें हैं वो हम खाते हैं। गोश्त से मैं वैसे ही परहेज़ करता था। तो वहाँ बैठे हम गपशप कर रहे, उसकी बीवी, उसकी बहन, वो और मैं। हम काफ़ी देर रहे, खाना शाना खाया, आ गए वापस। 2 दिन बाद वो मंडे को जॉब काम ख़त्म करने के बाद मुझसे पूछने लगा कि आपको मेरे घर आना कैसा लगा। मैंने कहा जी बहुत अच्छा लगा। कहता मज़ा आया। मैंने कहा तो अब आया करेंगे। मैंने कहा जी अगर आप बुलाएंगे तो ज़रूर आया करूँगा। वो कौम ईमानदार और अच्छी कौम, अपने काम के साथ भी ईमानदार, अपनी बातों के साथ भी ईमानदार। उनके जो दिलों में होता था वही उनकी ज़ुबान पे होता था। हमारी बदकिस्मती ये थी कि हमारे जो दिलों में होता है वो ज़ुबान पे नहीं होता, और जो ज़ुबान में होता है वो दिलों में। जब हम इस चीज़ को समझ जाएंगे तो हम काफ़ी हद तक सीधी राह पे आ जाएंगे। मैं अपने मालिक के साथ एक दफ़ा बाज़ार चला गया शॉपिंग के लिए। तो जब हम वापस आए तो हमारी गाड़ी के ऊपर डेंट पड़ा हुआ, फ्रंट के ग्रिल जाली टूटी हुई, लाइट टूटी हुई। तो गाड़ी मैं ही ड्राइव करके लेके गया था, तो मालिक मेरे साथ था। तो वो उसने मुझसे कहा कि ये क्या हुआ। मैंने कहा जी आपके सामने, मैंने तो कुछ नहीं किया, हम तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके चले गए थे, ये क्या हुआ। वो भी परेशान, मैं भी परेशान। जब हमने देखा वहाँ पे हमें कोई नज़र भी नहीं आया, किसी से पूछा कुछ पता भी ना चला। तो हमारी विंड स्क्रीन के नीचे एक शील्ड होती है, वहाँ पे एक कार्ड पड़ा हुआ, विजिटिंग कार्ड था। कोरियन में था, मुझे तो कोरियन आती नहीं थी पढ़नी, बोल लेता था थोड़ी बहुत। तो वो कार्ड को पढ़ के तो उसने वापस फैक्ट्री आके उस नंबर पे कॉल किया। तो आगे से कोरियन बोला कि मैं गाड़ी रिवर्स कर रहा था, मुझे पता नहीं चला आपकी गाड़ी के साथ मेरी गाड़ी लग गई, आपका नुकसान हो गया। आपकी मैंने 15 मिनट तक वहाँ वेट किया, आप में से कोई नहीं आया, तो मैं फिर अपना कार्ड रख के आ गया हूँ। आपका जितना नुकसान है आप मुझसे ले लें। उससे पूछा तो उसने, मालिक ने मुझे बताया कि ये जिसकी गाड़ी लगी ये उसका कार्ड है, और वो कह रहा है कि जो तुम्हारा नुकसान है मुझसे ले लो। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा बंदा है। तो मालिक ने मुझे कहा कि जाओ इसका एस्टीमेट लगाओ कि इसके ऊपर कितना खर्चा आता। मैं गया, मैंने वो ग्रिल जाली का रेट लिया, लाइट का रेट लिया, बम्पर का रेट लिया, मगराट का रेट लिया, उसके कलर का रेट लिया। मैंने काफ़ी सारे पैसे बना के ला के मालिक को बताया कि ये तो
कोई 12-13 लाख वॉन बनता है। मैंने कहा ये इतने पैसे बनते हैं? मालिक ने कहा। मैंने कहा हाँ। कहता नहीं यार ये कम बनने चाहिए पैसे। मैंने कहा जी नहीं, मैंने ये सारे रेट इससे से लिए, इस दुकान से लिए हैं, इस वर्कशॉप से लिए हैं, तो ये इतने ही बनते हैं। उसने मुझे कहा कि ये कैसे रेट लिए हैं तूने? मैंने कहा जी बम्पर नया इतने का, इसका कलर इतने का, फलानी चीज़ मगरार नया इतने का, इसका कलर मजदूरी इतने की। वो कहने लगा कि ये दोनों चीज़ें रिपेयर हो सकती हैं। मैंने कहा जी हो सकती हैं, लेकिन हमारी गाड़ी तो नहीं थी, उसमें तो रिपेयर शुदा माल नहीं पड़ा हुआ था ना। तो कहने लगा कि चलो लग गई है तो अब तो रिपेयर होनी है, सड़कों पे चलती है तो रिपेयर भी होनी है। उसने मुझे वापस भेजा और कहा कि जाओ इसकी रिपेयरिंग के पैसे लेके आओ, इस नई चीज़ों के पैसे ना लेके आओ, उसका एस्टीमेट लगवाओ कि वो कितने के बनते। जब मैं गया तो कहाँ 12 लाख 14 लाख बन रहा था, तो जब मैंने उसका बनाया तो वो 1.5 लाख 2 लाख बॉन्ड बना। मैंने आके उसको कहा कि ये तो बहुत थोड़े पैसे बनते हैं। कहता है थोड़े नहीं हैं, सही पैसे यही बनते हैं। उसने उस बंदे को कॉल किया कि जी ये इतने पैसे बनते हैं। तो उसने कहा कि आप अपना अकाउंट नंबर मुझे दे दें, तो 1 घंटे के बाद ये पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आप अपनी गाड़ी का काम करवा लें। तो मालिक मुझसे कहने लगा कि 1 घंटे बाद मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जहाँ से तुमने रेट लिए हैं वहाँ जाके गाड़ी का काम करवा लेना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसे लोग हैं। ये उसको 4 लाख 5 लाख भी बता सकता था, ये उसको 12-14 लाख भी बता सकता था, इसने ये 1.5-2 लाख क्यों बताया है? इसको पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं लगा कि ये मालिक जो है ना ये ठीक बंदा नहीं है, ये तो बिल्कुल नकम्मा आदमी है, इसको अच्छे खासे यहाँ से पैसे मिल सकते थे, इसकी दिहाड़ी लग सकती थी। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी दिहाड़ी लग गई। यहाँ तो ज़रा किसी की गाड़ी के साथ कोई चीज़ टच हो जाए तो वो यही होता है कि ये नई गाड़ी मुझे लेके दे और ये भी मुझे दे दे, जो इसके पास है अपना घर भी दे दे, हर चीज़ मुझे ही दे दे, क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। यहाँ तो ताकतवर वो एस्टीमेट लगवाता है ना जो हम सोच भी नहीं सकते। फिर मुझे समझ आई कि नहीं फारूक, जहाँ पे देने वाला भी ईमानदार हो और लेने वाला भी ईमानदार हो वो कौम होती है। जहाँ अगर कोई देने वाला ईमानदार है और लेने वाला बेईमान है, वो और दिहाड़ी लगाने के चक्कर में है, और जो देने वाला है वो उसके सारे मारने के चक्कर में वो यही भी कहता जाता है जी मेरे घर में तो आटा नहीं है, जी मैं तो गरीब आदमी, नुकसान मैंने कर दिया, अल्लाह वास्ते मुझे माफ़ कर। हम लोग इसी तरह अल्लाह से भी यही चाहते हैं कि उसके गुनाह करते जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। हमें पता है कि हम गुनाहगार हैं, क्योंकि हमने सोचा ही ये है कि हमने गुनाह नहीं छोड़ने, सिर्फ माफ़ी मांगनी है। और ये वो लोग कहते हैं कि हमने गुनाह नहीं करने, माफ़ी फिर भी मांगनी। हमने अपने ईमान को सलामत रखना, हम अपने बैंक बैलेंस को सलामत रखना चाहते हैं, अपनी बेईमानी, अपनी चुराहट, अपने गुरूर और तकब्बुर को सलामत रखना चाहते हैं। अपनी ईमान तो सलामत रखना ही नहीं चाहते ना। ईमान कैसे सलामत? ज़रा कभी ऐसा भी सोचो ना कि हम अपने ईमान को सलामत कैसे करें? क्या हम दरगुजर करना चाहते हैं? क्या हम ईमानदारी की रोटी खाना चाहते हैं? क्या अगर हमें एक तरफ बेईमानी का चरगा पड़ा हो और एक तरफ ईमानदारी की छोटी सी रोटी पड़ी हो जिससे भूख भी ना मिटे, तो हम बेईमानी के चरगे को प्रेफर करते हैं, ईमानदारी की रोटी को प्रेफर ही नहीं करते। लेकिन वो कौम ऐसी थी कि वो ईमानदारी को प्रेफर करती थी। वो जो बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी वो उनकी ईमानदारी का एक हिस्सा था कि उसने मुझे पूछा फिर आपको मेरा घर कैसा लगा? मैंने कहा जी बहुत अच्छा। आपको मेरे बीवी बच्चे कैसे लगे? मैंने कहा कि बहुत नाइस। तो उसने कहा कि आपको मेरी बहन कैसी लगी? मैंने कहा जी बहुत अच्छी, बहुत नाइस। तो वो मैनेजर कहने लगा कि आप मेरी बहन से शादी करेंगे? मैंने कहा बेटा मेरे भाई बात ये नहीं है, मैं शादी के एंगल से आया नहीं था और मैं शादी नहीं करूँगा। तो उसने इस बात का कोई माइंड नहीं किया। मैंने कहा कि मैं अपनी शादी मेरी माँ बाप करेंगे, मेरे मुल्क में करेंगे। उसने इस बात को माइंड नहीं किया, उसने कभी मुझे ये दोबारा जितलाया नहीं कोई बात
کیونکہ ان کے دل میں جو ہوتا ہے وہ منہ پہ بھی ہوتا ہے. ہمارے دلوں میں جو ہوتا ہے وہ منہ پہ نہیں ہوتا, زبان پہ نہیں ہوتا, اور جو زبان پہ ہوتا ہے وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا. ہم ہر چیز میں بے ایمان ہیں. ہم رشتے کرنے میں بے ایمان ہیں, رشتے نبھانے میں بے ایمان ہیں, کاروبار کرنے میں بے ایمان ہیں, کاروبار کو بتانے میں بے ایمان ہیں. ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے تو ضرور بتائیے گا, شاید میں آپ لوگ میری اصلاح کر دیں. مہربانی آپ کی, آپ مجھے ضرور بتائیں, میری اصلاح ہو جائے یا آپ کی اصلاح ہو جائے. کوئی بات ذہن میں رہ جائے, کوئی مسٹیک ہو جائے تو سوری یار, کسی کی دل آزاری ہو جائے تب بھی سوری, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو.